चलिए आइए। तो हम सब बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट देख चुके थे। जैन धर्म अब आज जो है स्टार्ट करेंगे हम सब बौद्ध धर्म। किसे? बौद्ध धर्म को आज स्टार्ट करेंगे। और जैन धर्म आपको पूरा कंप्लीट हो चुका था जहां तक अब जो है बौद्ध धर्म लगभग 2 क्लास में कंप्लीट हो पाएगी, एक क्लास में संभव है नहीं। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म को। कौन कलर दिख रहा है जी? ब्लैक वाला ज्यादा दिख रहा है ना। चलिए आइए। स्टार्ट करेंगे आज हम सब बौद्ध धर्म। अब देखिए बौद्ध धर्म देखें तो जिस प्रकार आप सब जैन में देखें कि जैन में बहुत सारे तीर्थंकर हुए, किस प्रकार उसका विकास हुआ, ये सारी चीज हम देखे थे किसमें? जैन धर्म में देखे थे। अब जैन हो या बौद्ध हो, सबका उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण रहा और इसका सबसे बड़ा कारण था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में जटिलताएं, जिस प्रकार हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के द्वारा शूद्र पे, छोटी जाति पे जो अत्याचार हो रहा था, उस कारण जो है लोग आहत हो चुके थे। और यही कारण जो है बौद्ध धर्म या जैन धर्म की उत्पत्ति हुआ। एक चीज मानिए, आप इस जैन या बौद्ध, जिस प्रकार बौद्ध धर्म का जो एक तरह से माना जाए महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, लुम्बिनी में, तो क्या वो तो चीन भी जा सकते थे, लेकिन वो भारत की ओर अग्रसित क्यों हुआ? क्योंकि इधर जो है सबसे ज्यादा ब्राह्मण धर्म मतलब बोले तो हिंदू धर्म में जो है सबसे ज्यादा कुरीतियां थी। और वही कुरीतियां को दूर करने के लिए लोगों को अंदर से आश्रय, मतलब उसकी क्षमताएं, बोले तो उसके अंदर की जो मर चुकी आत्माएं या मनुष्य थी, उसको जगाने के लिए कि मनुष्य जो है, सभी मनुष्य एक परिवार है, सभी मनुष्य एक परिवार है। और इस प्रकार जो है हम बौद्ध धर्म, तो देखिए सबसे पहले बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म को यदि हम सब देखें तो सबसे पहला पॉइंट आप यही याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म तो यही याद रखिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक किन्हें माना जाता है जी? तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध को जो है इस बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इन्हें लाइट ऑफ एशिया, इन्हें लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। अब एक चीज हम समझे कि इन्हें लाइट ऑफ एशिया क्यों कहते हैं। मतलब लाइट ऑफ एशिया का हिंदी हुआ एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज। अगर बात करें कि इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज क्यों कहा जाता है, क्योंकि एशिया में लगभग सभी देशों में, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, सभी देशों में प्रचार प्रसार करने का काम बौद्ध धर्म का करवाया गया। और इनके जो भी उपदेश थे वो सारे उपदेशों को जो है फैलाया गया और लोग जो है इसे समझा। तो इसलिए जो है इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यदि बात करें इनका जन्म,
इनका जन्म जो है इनका जन्म हुआ था 563 बीसी। 563 बीसी कब हुआ था? 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी। अगर बात किया जाए कि किस जगह के नाम पूछे तो याद रखिएगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी। कपिलवस्तु के लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे जो है इनका जन्म हुआ। और यह बात करें कि कपिलवस्तु या लुम्बिनी कहाँ पे है तो याद रखिएगा यह नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। यहीं पे जो है इनका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए इनके पिता का नाम जो क्या था जी? सुधोधन। क्या नाम था? इनके पिता का नाम सुधोधन था। इनके पिता का नाम याद रखिएगा सुधोधन जो है इनके पिता का नाम थे। और यह जो है शाक्य कुल के प्रधान थे। सुधोधन जो थे शाक्य कुल के प्रधान थे। यदि बात किया जाए इनकी माता का तो इनका माता का नाम था महामाया। इनके अगर बात किया जाए कि माता का नाम याद रखिएगा महामाया। लेकिन याद रखिएगा महामाया ये जो इनकी माता थी महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा कि ये यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे याद रखिएगा इनका बचपन का नाम बचपन की नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था जी? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनके जन्म के 7वें दिन इनके जन्म के जो है 7वां दिन इनका जन्म के 7वां दिन जो है महामाया की मृत्यु हो गई। महामाया की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद याद रखिएगा मृत्यु के बाद जो है इनका लालन पालन जो किया कह सकते हैं कि पालन पोषण जो किया इनका सौतेली माँ या कह सकते हैं मौसी। इनका मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी प्रजापति जी। गौतमी। तो ये नाम याद रखिएगा इनके मौसी जो कि इनके पिता जब मतलब इनकी माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु होने के बाद जो है इनके मतलब मौसी से शादी कर लिया और ये इनका हो गया सौतेली माँ। यही जो इनका पालन पोषण किया। बैकग्राउंड में ठीक आ रहा है।
चल रहा है जी। वो ब्लैक से लिख सकते, चलिए आइए व्हाइट पेपर ही है। तो इनकी माता का नाम याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी। क्या याद रखिएगा? प्रजापति गौतमी। अब देखिए एक चीज समझिए, जब इनका जन्म हुआ, समझे, इनका जन्म हुआ, जन्म के पश्चात जब इन्हें ज्योतिषी के पास ले गया तो इनका ज्योतिषी जो है इनका हाथ देखा, हाथ देख के बोला कि या तो एक प्रतापी राजा बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता के जो है ना मन में ये बात कहीं ना कहीं खटक रही थी। प्रतापी राजा बने अच्छी बात है, लेकिन सन्यासी ना बने। और सन्यासी ना बने इसलिए जो है इनके जीवन में कोई चीज का कसेर नहीं छोड़े, मतलब हर चीज एकदम पूर्ति करके रखते थे। जिधर भी जाते थे एकदम दुनिया खुशमय दिखाई जाती थी, समझे, एकदम पूरा रंगीन दुनिया दिखाई जाती थी कि नहीं यही जो है सो यही दुनिया है। और शुरुआत से ही महात्मा बुद्ध जो है आध्यात्मिक चिंतन वाले व्यक्ति थे, अलगाव व्यक्ति थे। जब इनका जन्म हुआ, जन्म के पश्चात लगभग समझिए कि 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। शादी होने का रीजन था कि शादी ब्याह कर देंगे, मोह माया में पड़ जाएगा, घर छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति को कितना रोकिएगा, ना रोक पा सकते हैं। शुरुआत से यह सन्यासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, मतलब अकेला रहना उना हर चीज इनका मतलब सबसे ज्यादा स्वभाव था। और एक चीज याद रखिएगा कि विद्या जब आपको एक सही ढंग में हो जाएगी ना, एक सही तरीका से हो जाएगा, तो आप जो है एकदम शांत हो जाइएगा। विद्या प्राप्त होने के बाद आप शांत हो जाइएगा। अगर कोई 10 को बातों बोल दिया ना तो आप एकदम बिंदास सुन लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, समझे। लेकिन आप देखिएगा सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है जी? सबसे ज्यादा गुस्सा करेगा आपको जो अशिक्षित रहे। सबसे ज्यादा देखिएगा लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? टेम्पू वाला सब करेगा, समझे। आप चल जाइए बैरिया, अगर आपके देह में जान न है तो आपका दोनों हाथ उखाड़ देगा, एगो इधर से पकड़ेगा इधर से पकड़ेगा, एक बार इधर खींचेगा एक बार उधर खींचेगा, समझे। कहेगा है भैया चलिए खाली है, बस स्टार्टे है, उधर से खींचेगा नहीं चलिए 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 खाली है बस, आइए आइए आपके लिए हम स्पेशल सीट रखे। तो ये अब अगर बाय द वे आप उसके गाड़ी में चल गए, समझे, तो वो जो है टेम्पो वाला जो आपस में गली आएगा। अब बाय द वे अगर पैसेंजर कमजोर है तो पैसेंजरों को गली आता है, समझे। आने देख ला पैसेंजर तो नहीं है हटा कटा हिस्ट पुस्ट, समझे, तब कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जानता है कुछ बोलेंगे तो पकड़ के बढ़िया से इलाज कर देगा। अगर बाय द वे लड़की है तो लड़की को नहीं पकड़ेगा, उधर जो बैग उग रहेगा टांगले तुरंत खींच लेगा, या सामान है तुरंत माथा पर उठा के ले जाके डाल देगा। भाई अगर सामान यहाँ है तो आदमी पीछे पीछे आएगा ही, समझे। ये व्यवस्था होती है। तो विद्या जब आपको मिल जाएगा ना तो आप सबसे पहले क्या हो जाइएगा? शांत हो जाइएगा। आइए आगे, अब आगे की बात करें तो ये पालन पोषण किया, आगे याद रखिएगा। क्या पिता का नाम नहीं लिखा है ना? अरे लिखे थे जी, सुधोधन। और ये जो है शाक्य कुल के क्या थे जी? प्रधान थे। शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य कुल के क्या थे जी? प्रधान थे। क्लियर यहां तक? अब आगे की बात करें तो आगे याद रखिएगा 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष के
अवस्था में इनका विवाह करा दिया गया, समझे, विवाह करा दिया गया। अब विवाह जो कराया गया तो लड़की के क्यों चीज कहा गया, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, 4 बजे भोर में उठना, कम से कम 4 घंटा बढ़िया से मेकअप पोत लेना। आज इधर महात्मा बुद्ध सोए रहेंगे, आप उठेंगे एकदम उसके सामने तुम बैठे रहना कि आंख खुले सबसे पहले तुम्हें देखे, समझे। इससे क्या कि कम से कम यही बहाने तो मोह माया में पड़ल रहेगा। हाँ, कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई लड़का अगर सबसे ज्यादा अगर परेशानी करे ना, कुछ नहीं करे, अगर ब्याह करा दीजिए, ब्याह करा दीजिएगा, लोड पड़ेगा, क्या होगा, सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है जी, समझे, उल्टा हो जाता है और बिगड़ जाता है। इसलिए पहले लड़का को सुधार दीजिए। नए नए जो शादी होगा, समझे, नए नए जो शादी होगा तो एकदम दिखाएगा कि एकदम ऐसे वैसे। लड़का अगर सिगरेट पी रहा है, लड़की कह देगा हम इम्पोर्टेंट या सिगरेट इम्पोर्टेंट, तो लड़का तो कहबे करेगा नहीं 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 आप इम्पोर्टेंट है, तो सिगरेट को दूर फेंक दो, समझे, बस घींच के मुंह से साइड, समझे। कहेगा ठीक है तुम्हारे लिए मैंने सिगरेट छोड़ दी, समझे। लेकिन वो नए नए में अच्छा लगता है, 1-2 दिन फॉलो होगा, समझे, कहेगा आ रहे हैं, दोस्त फोन किया है, अब बाहर जाके एकदम धूप धाक मार लिया, फिर आ जाएगा रूम में, अदर से सेंटर फ्रेश या इलायची खाते हुए रूम में पहुंच जाएगा, समझे। ऐसा होता है। तो ये मारा तो उतना थोड़ी कम देखा जाएगा क्या, हमरो ले लेइएगा। हाँ, वो तो है, लड़की सब आजकल पीने लगे तो कहता है दोनों बैठ के पियेंगे, समझे। तो पहले होता था, आज से 5-6 साल पहले होता था कि खैनी खाता है, आप मेरे रहते खैनी खाइएगा, या तो खैनी को छोड़िए या हमको छोड़िए, अरे प्रिय तुम मेरे लिए जरूरी हो, खैनी जाए दूर, समझे। लेकिन आजकल के लड़की खैनी बना पूछेगा हस्बैंड को क्या कर रहे हैं, तो खैनी बना, थोड़ा अधिक बना लीजिएगा, हम लोग ले, समझे। बस मारा 2 बार ठोक ठाक किया, उसको भी दिया उसको भी दिया, बस मार दिया, चल। आइए आगे। तो इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में जो है, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। याद रखिएगा, यशोधरा नामक महिला से। यशोधरा, अरे एक मिनट महाराज रुकिए ना। यशोधरा नामक महिला से इसका विवाह हुआ, समझे। विवाह के बाद भी जो है ना, इसको उतना इंटरेस्ट रहता नहीं था कन्या में, और यह जो ज्यादा अकेले रहना। लेकिन भाई महिला है, थोड़ा एकदम नजदीकी बना के रहते थे। इसका कुछ नहीं काम था, इसका काम था कि इसको कैसे भी जो है ना रोक के रखना है, इसको जो है सन्यासी जीवन में जान ही नहीं देना है। जब भी यह जाते थे, मतलब कहीं घूमने उमने के लिए दूर कहीं चल जाते थे, इनकी वाइफ कहती थी कहाँ जा रहे हैं, बैठिए ना, इतना सुंदर महिला आपके सामने है, आप जाइएगा बाहर घूमने के लिए, बस उनको बैठा लेते थे। जब भी यह बाहर घूमने के लिए जाते थे, कपिल वस्तु एक तरह से मान लीजिए यहाँ का जो प्रधान थे, तो जब भी ये घूमने फिरने के लिए जाते थे, तो जब जिस क्षेत्र में जाते थे उस क्षेत्र को एकदम पूरा क्लीन, आदमी एकदम हंसमुख, समझे, लगता था कि दुनिया यही है, एकदम पूरा साफ सफाई, एकदम मोह माया वाला जाल सब बिछा दिया जाता था। मतलब मोह माया मतलब क्या, और एगो आवाज 2 गो साथे चल रहा है। इससे महात्मा बुद्ध को क्या लगता था, अरे बाप रे बाप, महाराज गृहस्थ जीवन से बेहतर क्या है, समझे। जितने भी दुखी आदमी सब रहता है, तुम सब हटो यहाँ से, और जब वो रास्ता से गुजरते थे एकदम पूरा खुशहाल दिखाया जाता था। इससे क्या कि वो कैसे भी गृहस्थ जीवन में बंधे रहे। इस प्रकार देखिएगा तो इनका एक सारथी था, सारथी, और उनका सारथी था, इनका सारथी का नाम था चेन्ना। जब भी कभी नगर भ्रमण के लिए निकलते थे महात्मा बुद्ध, ये चेन्ना का काम था कि ले जाओ,
और उसको पहले जो है, अब मान लीजिए जहाँ घूमने निकलेगा, भाई राजा का बेटा है तो योजना बना के निकलेगा। मुख्यमंत्री निकलता है तो देखते हैं, पता इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री निकलेंगे, देखिएगा रोड कच्चो है, टूटलो है, तो ये वहीं पे एकदम मरम्मत कर के एकदम पूरा चकाचक, समझे, पूरा एकदम चूना उना छीड़ देगा। उस क्षेत्र का स्कूल सब 5 बजे तक खुलल रहेगा। भाई मुख्यमंत्री आ रहा है, कौन ठीक कहीं आ जाए। इसीलिए तो चेन्ना जब भी कोई जगह पे जाता था तो चेन्ना को कह देता था कि इस क्षेत्र में जाना है, पूरा उस क्षेत्र को एकदम पूरा क्लीन करके रखता था। तो चेन्ना याद रखिएगा, चेन्ना इनका सारथी था। क्या था जी? सारथी, सारथी। और यही इनको घुमाने का काम करते थे। जब 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ, ब्याह हो गया 16 वर्ष की अवस्था में, लेकिन धिया पुता जो है ये फैमिली प्लानिंग में थे ही नहीं। कहते ना और हम बना जाएंगे, अभी तो एगो गला में बनाया है, बाद में कहीं एगो और आ गया और दिक्कत। लेकिन कोई रोक पा सकता है जी? बेचारा रुकते 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 12 साल रुका, अब बोला अब नहीं, समझे। तो 28वां वर्ष में जो है, 28वां वर्ष एक बेटा हुआ इनको, 12 साल बाद सन्यासी जीवन में रह रहे थे, समझे, सन्यासी जीवन में रह रहे थे। तो इनका बेटा हुआ, इनका बेटा का नाम था राहुल। राहुल, राहुल, इनका बेटा का नाम था राहुल। बोला जा, एगो राहु आ गया रास्ता में, समझे, मतलब बोला जाओ एगो राहु आ गया रास्ता में। मतलब राहुल के जन्म होने के बाद महात्मा बुद्ध को जो है सन्यासी होना थोड़ा और टफ हो गया, समझे। अब मोह माया में आप मानिए, एक चीज मानिए, बाय द वे, अभी का जो समय चल रहा है, अक्सर अगर लड़का से पूछिएगा तो शादी करना नहीं चाहता है, समझे। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव या पारिवारिक दबाव में आकर वो शादी करता है। प्रत्येक लड़का चाहता है कि हम एकदम अकेला रहें, शांति जीवन जिए, सन्यासी जीवन जिए। लेकिन नहीं, तो वो बनाने का पीछे रीजन है ना, ऐसा तो नहीं ना कि वो अकेले बना लेता है जी, हाँ। अरे अगला 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 तरफ से इंडिकेटर मिलता है तब ना बनता है जी, हाँ। वैसा ही थोड़ी बन जाता है, तो रोज जाके जबरदस्ती नहीं करता है, तुम और बन जाओ, तुम और बन जाओ, हाँ, ऐसा नहीं कहता है। क्या हुआ? देखिए, ध्यान दीजिए, बात खत्म करिए। कोई भी अगर लड़का किसी लड़की को अगर अपनी जिंदगी में लाता है या थोड़ा देर के लिए लाए, तो अकेले नहीं लाता है, दोनों तरफ से आता है। अगर इतना ही बुरा आपको लगता है तो डायरेक्ट लड़का बोला मना कर दीजिए। हिम्मत है लड़का आपको दोबारा कह देगा ना, हिम्मत है। लेकिन आपको भी मन लगता है ना, चलो अब तक गंगा में डुबकी लगा दिए, तो हम भी लगा देते हैं, समझे। अब वही बहाने कम से कम, कौन सा पार्क है जी उधर? वो अरे जुबा सोनी, वही जुबा सोनी में जो एकदम हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे, आइकन प्लाजा, आज जो भी है महाराज, हर जगह घूमने का जगह मिलेगा, समझे। नहीं तो बगल में आप देख लीजिए, अरे मेनिन ड्राइव जाइएगा तो मेनिन ड्राइव पे सब मिल जाएगा, एकदम ऐसे हाथ में हाथ डाल के एकदम चलेगा, समझे, एकदम। तो भाई अगर नहीं आपको अच्छा लगता है, आप मना करिए लड़का को। ऐसा तो नहीं है कि आपसे एग्रीमेंट करवा लिया है कि हमारी तुम मतलब प्रेस का बन सकती हो, एग्रीमेंट तो नहीं करवाया है। कुछ करता है घर वाले को बोल दीजिए, अरे नहीं कुछ हो, थाना है बगल में, जाकर थाना में केस कर दीजिए महाराज। 35% आरक्षण जो मिला कब काम आएगा? तो वही तो मन रहता है तब ना होता है जी, बिना मन का थोड़ी होता है, तो कहीं ना कहीं हम एक चीज समझिए, अगर कोई लड़की को, अगर कोई लड़का प्रपोज करता है या कुछ भी, अगर रिलेशनशिप में आती है, सबसे बड़ा गलती हम लड़की को मानते हैं, समझे। अरे लड़का मान लीजिए नेचुरली प्रवृत्ति का उस प्रकार है, लड़की आप तो समझदार है ना जी, आप रोकिए अपने आप को, आप खुद अपने आप को मानते हैं हम समझदार हैं, हमारे इतना तेज कोई नहीं है, आप अपने आप को रोक लीजिए। क्या उससे पहले लड़का अकेले नहीं रहता था, फिर रहेगा अकेले। लेकिन नहीं, हमको भी मन लग रहा है तो मन लग रहा है तो घूमो। आइए आगे, 29 में। अब देखिए
तो 16 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ जी, इनका विवाह हुआ। विवाह किससे हुआ? यशोधरा से। किससे हुआ? यशोधरा से। और इनका बेटा, बेटा जो 28वां वर्ष मतलब 12 वर्ष के बाद बोला जाओ एगो रास्ता में राहु आ गया, समझे, राहु आ गया। तो ये याद रखिएगा राहुल, क्या याद रखिएगा? राहुल, क्या याद रखिएगा? राहुल। लेकिन ये फिर भी विचलित रहते थे, समझे। और याद रखिएगा, हाँ, यशोधरा दूर पूरा कट गया। अरे हम टिप रहे थे इस पे, इधर आ जाएगा, आ गया जी। चलिए आइए देखिए, आइए देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। एक रोज जो है ना ये नगर भ्रमण पे निकले, नगर भ्रमण पे, समझे। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो है नगर नगर भ्रमण, इसमें होगा, किसमें होगा जी? हो गया ना। नगर भ्रमण पे, नगर भ्रमण के लिए निकले, नगर भ्रमण के लिए निकले। और जब नगर भ्रमण के लिए निकले तो जब जा रहे थे ना तो पहले प्लानिंग था कि जाना है पश्चिमी द्वार से, समझे। तो अपने साथी को बोला चन्ना को, बरस घूम लिए जी, बहुत घूम लिए पश्चिमी द्वार, अच्छा चलो पूर्वी द्वार। कहते महाराज नहीं जाइए उधर, राजकुमार उधर मत जाइए, उधर बहुत गड़बड़ है। बोला ना ना आज तो हम घूमेंगे पूर्वी द्वार। और ये जो है चल दिए। जब गए तो 4 दृश्य देखे, 4 दृश्य, 4 दृश्य, ये 4 दृश्य याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, 4 प्रकार के मतलब दृश्य देखे। सबसे पहले याद रखिएगा बूढ़े, एक बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति को देखें। आगे याद रखिएगा एक बीमार व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को देखिए। उसके बाद याद रखिएगा पॉइंट नंबर 3 में याद रखिएगा एक मृत सब को देखा। और लास्ट में याद रखिएगा सब। उसके बाद याद रखिएगा एक सन्यासी को देखें। यह 4 प्रकार का जो है ना दृश्य महात्मा बुद्ध को जीवन में जो है परिवर्तन ला दिया। सबसे पहले वो बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एकदम लाठी दे के झूल झाल के जा रहा है। बोले बाबा क्या हुआ? क्या बताए बेटा, हमारा बेटवा हमारे पोतवा जो है घर से निकाल दिया। बोला बूढ़ा कोई काम का नहीं रहा, बूढ़ा को भगाओ यहाँ से। जा रहे हैं जैसे तैसे अपना जिंदगी काटेंगे। बड़ा आहत हुआ। बोला देखो यह जिस बेटा के लिए, जिस मतलब पोता के लिए संपत्ति अर्जित करके रखा, उसको पाला पोसा हर चीज किया, आज उसको घर से निकाल दिया। बड़ा दुख हुआ, समझे। एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो बीमार व्यक्ति को देखा कि एकदम पूरी तरह से एकदम साइड में मतलब गिरा हुआ है, उसके शरीर पे जो है पूरा मक्खी वगैरह लगा हुआ है और उसके परिवार वाला कोई देखने वाला नहीं है। वो भी देख के बड़ा दुख हुआ। बोला कि यार न बुढ़ारी ठीक है, कहीं ना कहीं यह दंपत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में तब न ये दुखी है आज। उसके बाद एक मृत शव को देखा, मृत शव को देखा कि एक शव मरा हुआ, मतलब एक व्यक्ति मरा हुआ है और उसके चारों बगल व्यक्ति मतलब बैठ के महिलाएं सब रो रही है, समझे। बच्चा रो रहा है, बूढ़ा रो रहा है, सब रो रहा है। देखा पारिवारिक जीवन में जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद इतना मतलब दुख। तो देखा कि ये तीनों को देखा, बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी, एकदम दुखी।
उसके बाद जब आगे बढ़ा तो एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखा एकदम चुट्टा कमंडल गाछ में टांगले है और गाछ के टहनी पे एकदम हाथ डाल के एकदम आराम से हंस रहा है, प्रसन्न है। तो बोला, जब इनसे सन्यासी से मिला तो बोला बताइए आपका इस खुशी का राज क्या है? तो बोला देखिए ना, हमारे पीछे नाथ ना आगे पग्घा, समझे, ना आगे नाथ ना पीछे पग्घा, कोई नहीं है, हम अकेला है, एकदम खुश आनंदमय जीवन जी रहे हैं। तो बोला ना बाबा, ये तो कहीं ना कहीं ठीक है, सन्यासी जीवन सबसे बेहतर है। देखो कि बाल बच्चा में चक्कर में पड़ गया, बीमार पड़ गया, मर गया, सब दुख दुख में है, लेकिन ये सन्यासी व्यक्ति क्या है जी, एकदम खुश खुश है, कितना खुश व्यक्ति है। तो लगा कि नहीं, सन्यासी जीवन जो है ना सबसे बेहतर जीवन है। मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए मानिए, जब आपके जिंदगी में बहुत तकलीफ आता होगा ना, तो आपका मन होता होगा कि हम सन्यास जीवन में चल जाए, मन होता होगा ना जी कि सन्यास जीवन में चल जाए। लेकिन आप समझिए, सन्यास जीवन में चल जाइएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपको बाधा करेगी, तो क्या करेगी? मोह माया। क्या? मोह माया। सोचिएगा, बाप रे बाप, कैसे रह पाएगा हमारे बिना, समझे? अरे माँ बाप, आप सब कुछ और सोच लेता है जी ना, माँ बाप की बात कर रहे हैं, माँ बाप कैसे रह पाएगा, समझे? तो ये टेंशन आपको सताएगा। तो ये क्या है? आपका क्या है? माया जाल में आप फंसे हुए हैं। इस माया जाल से निकलिए महाराज, समझे? आप कह रहे हैं कि यह मेरा अपना है। कैसे आपका अपना है? आपका अपना रहेगा तो आपसे पहले वो मरेगा नहीं, लेकिन मृत्यु किसी का निश्चित नहीं हो, कि कोई अपना नहीं संसार में, समझे? एक याद रखिएगा, दुनिया का कटु सत्य, दुनिया में अपना कोई नहीं है। कोई अगर कह रहा है मैं तुम्हारा हूं या तुम्हारी हूं, तो ये सब क्या मिथ्या बात है, मिथ्या बात है। जो सच्चाई है, यहां तक कि जो मां जन्म दिया वो भी आपका अपना नहीं है। आप सब अब जॉब का तैयारी कर रहे हैं, 5-6 साल जॉब नहीं लीजिए, देखिए वही घर में जो है ना, वही माँ जो खाना खिलाएगी, खाना तो खिलाएगी, लेकिन मने मन कुरेगी, ये निकम्मा बेरोजगार घर में बैठ के खाली एकदम काम ना काज का, दुश्मन ना नाज का, समझे? ऐसे बोलेगी, लेकिन आपके मुंह पे नहीं बोलेगी। क्या है? दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थी, समझे? दुनिया स्वार्थ पे चल रहा है। बेटा होने के बाद इंसान थोड़ी इतना खुश हो पाता है जी, कोई परिवार थोड़ी खुश हो जाता है। खुश इसलिए होता है कि घर का बोझा उठाने वाला कोई आ गया, समझे? तो बेटा जो होने के बाद जो है, कोई अगर खुश हो पाता है तो इसलिए खुश हो पाता है कि घर का बोझा उठाने वाला कोई आ गया। सबका माँ बाप एक जैसा होता है? नहीं। क्या? हाँ, आप मतलब वो बाप मर गया, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, पहले से बीमार हो, हार्ट अटैक से मरा था, समझे? हार्ट अटैक से मरा, तो हार्ट अटैक वैसे ही नॉर्मली थोड़ी आ जाएगा। आप एक चीज समझिए, मोह माया से हटिए महाराज। दुनिया स्वार्थी है, दिमाग में बैठा लीजिए, समझे? दुनिया स्वार्थी है। माँ बाप भी स्वार्थी होता है, भ्रम में है आप, समझे? देखिएगा जब ऐसा समय आएगा ना, तब पता चल जाएगा कि माँ बाप स्वार्थी है कि नहीं है। कोई बात नहीं, अभी ये जो है ना 5-6 साल और तैयारी करिए, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हाँ आपके मम्मी पापा कुछ नहीं बोलता है। मात्र 5 साल, 5 साल और करिए, 5 साल मात्र और, समझे? 5 साल और करिए, फिर पता चल जाए कि मेरा माँ बाप मतलब कुछ नहीं बोलता है। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि आपके मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे 5 साल बाद भी? अभी के बाद छोड़िए ना, 5 साल के बाद बोलेंगे। अभी आप देखिए, एक चीज जानते हैं, हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ नहीं बोल रहा तो वो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि समय के बाद वो नहीं बोलेगा। कोई कुटुंबिता चल जाइएगा तो एक दिन रहिए, 2 दिन रहिए, तो खूब आपका आओ भाव स्वागत होगा। तो इसका मतलब क्या? आपके लिए अच्छा है। 4 दिन 5 दिन रहिए ना, वही कूरेगा मन कि कहाँ जाएगा, एकदम बैठल है, डेली सुबह नाश्ता देना पड़ता है, सेब काट के, रसगुल्ला दो, ये दो, वो दो, समझे? मन वो कूरेगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं, समझे? तो माँ बाप के अंदर भी ये होता है, जब आप बाप बनिएगा या माँ बनिएगा तो उस समय में जो है इस चीज को फील करिएगा, समझे?
और आप ही भ्रम में मत रहिए कि माँ बाप उस बच्चा का ऐसा होता होगा जो घर में बैठे खाता होगा, ये से काम चोर होगा, उसके लिए माँ बाप ऐसा करता होगा। जो बच्चा अगर करता होगा, अपना मेहनती करता होगा, तो उसमें क्यों होता होगा? आ गए लाइन पे, आ गए ना, आ गए लाइन पे, आ गए पूरा लाइन पे, आप आ गए। बैठा है घर में, देखिए देखिए, अब बात बदलिए मत, आप क्या बोले, घर में बैठा है। जब उसका माँ बाप उसको प्रेम कर रहा है तो बैठ के खा रहा है, तो क्यों उसके बारे में ऐसा सोच रहा है? आप कमा के दे रहे हैं इसीलिए आपको नहीं बोल रहा है, समझे? आप एक चीज समझ जाइए, मान लीजिए आज इस एकेडमी में है, आप आज इस एकेडमी में है, आज अगर इस एकेडमी को आप कमा के दे रहे हैं तब ये एकेडमी आपको रखा हुआ है। कमा के नहीं दीजिए, देखिए बस, समझे? होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो माँ बाप की भी जिंदगी में ऐसा ही होता है। अगर आप कमा के दे रहे हैं तो कहेगा बाप रे बउआ, बउआ बहुत अच्छा बउआ। अब दो भाई हैं, एगो अगर बैठ के खा रहा है बड़का, एक कोरिया कहीं के बैठ के खाली खाते रहता है, कोई काम उनका नहीं है। और छोटका मान लीजिए कमा रहा है, उसको जॉब हो गया, जब ये दरवाजा पे पहुंचेगा, गाड़ी का हॉर्न सुनेगा, बाबू तुरंत उठ के गमछा उमछा झाड़ते, बुआ बैग लावा, समझे? तुरंत बैग लेके घर में पहुंचेगा, मैं कहेगा ए फल्ला की मम्मी, ए बउआ आया है, बउआ को पानी, तुरंत एकदम आपके लिए कूलर लग जाएगा, आपके लिए लोटा में पानी आ जाएगा, समझे? मानदान होगा। नहीं कमा के दीजिए, देख लीजिए, समझे? दुनिया स्वार्थी है महाराज, आप भर में मत रहिए, दुनिया स्वार्थी है। जैसे बेटा के लिए आप सब चीज करिएगा, वही बुढ़ापा में आपको लात मारेगा, क्या बुढ़ा कोई काम का नहीं, मरबो नहीं करता है, इसे वैसे इस बात मतलब ये ऐसा कहेगा। हालांकि अभी कहना उचित नहीं है, जब समय आएगा तब सब खुद समझ जाइएगा। देखिए एक चीज जानते हैं जी, अगर हम अगर देखिए एक चीज जानते हैं, हम अगर जिंदगी में आपको कुछ बताते हैं ना, तो उस जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किए रहते हैं तब बताते हैं। चलिए आइए। अरे नहीं, एक चीज समझ जाइए ना, आप अगर माँ बाप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप अच्छा बेटा है, माँ बाप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो आप जैसा घटिया बेटा कोई ना है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, चलिए छोड़िए, सब बच्चा अपने माँ बाप के लिए अच्छा होता है, सबका माँ बाप अच्छा होता है, बस बात खत्म, समझे? आइए आगे, हो गया क्लियर यहाँ तक? तो एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मतलब मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, और यहां से जो है इनका हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? हृदय परिवर्तन। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग कर दिया, समझे? गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया। तो कितने वर्ष की अवस्था में जी? 29 वर्ष की अवस्था में। आप जानते हैं ये जब गृह त्याग किए, ये जब घर को छोड़ के गए तो बता के नहीं गए कि मैं जा रहा हूं, परिवार उसको कभी जाने नहीं देता। कहा जाता है कि मध्य रात मतलब 12 बजे के अप्रॉक्स, जब इनके बच्चा और बीवी सब सोया हुआ था, चुपचाप रात को घर से निकल गए, और घर से मतलब जो है निकल कर जो है यह घर को पूर्ण रूप से त्याग दिए। और घर त्यागे इस क्रिया को कहा गया महाविनिष्क्रमण, समझे? महाविनिष्क्रमण। तो इस घटना को जो है क्या कहा गया जी? तो याद रखिएगा, इस घटना को जो है महा याद 100 है जी, तो याद रखिएगा कि जो गृह त्याग के उसे क्या कहा जाता है जी? महाविनिष्क्रमण। निष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण क्या कहा जाता है? बोलिए, दो बार बोलिए तो इसको। महाविनिष्क्रमण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो गृह त्याग के घटना को क्या कहते हैं जी? महाविनिष्क्रमण। आगे आ जाइए। जब यह गृह त्याग किए, गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम, गृह त्याग करने के बाद जो है, गृह त्याग के जो है बाद सर्वप्रथम ये पहुंचे वैशाली।
वैशाली, वैशाली। और वैशाली में जो है, वैशाली में इन्हें मुलाकात हुआ अलार कलाम। जब वैशाली पहुंचे तो इनकी मुलाकात हुई अलार कलाम से। अलार कलाम जो है यह संख्या दर्शन का जो है बहुत बड़े ज्ञाता थे। वहां पे जो है इन्होंने वैशाली में अलार कलाम से जो है संख्या दर्शन की शिक्षा लिए। संख्या दर्शन, वहां पे इन्होंने संख्या दर्शन के क्या किया जी, शिक्षा लिए। जब यहां उनकी लगा कि नहीं, संतुष्ट न हो पाए, तब फिर इन्होंने चले गए राजगीर। और राजगीर में जो है इनका मुलाकात हुआ रुद्रक रामपुत्र से। रुद्रक रामपुत्र। और रुद्रक रामपुत्र से जो है इन्होंने योग दर्शन, रुद्रक रामपुत्र से जो है योग दर्शन की शिक्षा लिए। तो वैशाली में इनका गुरु कौन बना जी, बोलिए? अलार कलाम। कौन बने? अलार कलाम। जिससे इन्होंने किस चीज की शिक्षा लिया जी? क्या चीज की? संख्या दर्शन। वहीं अगर बात करें कि राजगीर में इनका गुरु कौन बना? रुद्रक, बोलिए? रुद्रक रामपुत्र। अब वहां पे इन्होंने क्या चीज की शिक्षा लिया जी? योग दर्शन। किसकी शिक्षा लिए? योग दर्शन। किसकी? योग दर्शन। लेकिन आत्मा तृप्त नहीं हुआ, समझे? लेकिन और जरूरी है। तब जो है ये पहुंचे उर्वेला। उसके बाद जो है यह पहुंचे उर्वेला। और यह उर्वेला जो है बोधगया में। ये उर्वेला कहाँ है जी? बोधगया में। कहाँ पे है? बोधगया। जब यहां पहुंचे उर्वेला, यहां पहुंच के जो है 5 गो व्यक्ति और मिला। वो सब जो है सन्यासी की तैयारी कर रहा था, समझे? अब मान लीजिए ग्राउंड जाते हैं और 2-4 गो और दौड़ते मिल जाए, क्या चीज तैयारी कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं, मान लीजिए मद निषेध के लिए दौड़ेगा महाराज, पहले अग्निवीर का कर रहे हैं। अच्छा, अग्निवीर का कर रहे हैं, हमको भी अग्निवीर का तैयारी करना है। तब क्या करते हैं? साथे दौड़ने लगते हैं, समझे? क्या करते हैं? साथे दौड़ने लगते हैं। तो इसी में क्या हुआ, उर्वेला जब पहुंचे बोधगया, तो उर्वेला पहुंचकर 5 साथी से इनका क्या हुआ जी? मुलाकात हुआ। क्या हुआ? मुलाकात हुआ। और ये सभी कहीं मतलब सन्यासी, मतलब जीवन के लिए क्या कर रहे थे? ज्ञान की प्राप्ति, तपस्या कर रहे थे। तो बोला सब आदमी मिल के करेंगे। तो बोला कहाँ करेंगे? तो बोला उर्वेला में मिले। बोला चलो सारनाथ, समझे? तो ये जो है सभी लोग जो है सारनाथ पहुंचे। और सारनाथ में जो है, सारनाथ में मृग दाव वन। कौन वन? सारनाथ में जो है सारनाथ में मृगदाब वन में जो है बैठकर तपस्या करने लगे ये सब, समझे? सुनिए ना पहले। अब ये 5 जो है 5 आइए ना, वहां आएंगे। तो सारनाथ जब मृगदाब वन पहुंचे, यहाँ पे जो है 6 वर्ष तपस्या किए, समझे? 6 वर्ष जो है 6 वर्ष कठिन तपस्या किए। कठिन तपस्या किए।
लेकिन तपस्या में देखा है ज्ञान प्राप्ति नहीं हो रहा है, समझे। तब एगो जो है महिला आई, समझे, महिला, वो महिला देखी कि वन में जो है ना, वन कन्या मतलब वन में रहने वाली बीना रखी है। अब बीना को एकदम धीरे धीरे प्रेस कर रही है, तो तार जैसे जैसे डोल रहा है, एकदम मधुर मधुर ध्वनि निकल रहा है, समझे, मधुर मधुर ध्वनि निकल रहा है। तो महिला के पास गया, बोले ये कैसे हो रहा है। तो क्योंकि देखिए इसको जो है ना हम ज्यादा टाइट किए हैं और ना ज्यादा स्लो किए हैं, एकदम नॉर्मल किए हैं, तब नहीं मधुर मधुर ध्वनि निकाल रहा है। तो ये अपना सारे बात बताया, बोला कि इस प्रकार जो हम सब तपस्या 6 साल से कर रहे हैं, अभी तक महाराज ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ है। तो बोला देखिए आप सब जो है कठिन तपस्या कर रहे हैं, महाराज जब कठिन तपस्या करिएगा तो कैसे होगा, एकदम नॉर्मल रखिए अपने आप को। स्टूडेंट लाइफ में भी आप सब तैयारी कर रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा कि ज्यादा माइंड पे प्रेशर लेके तैयारी नहीं करना है। ज्यादा प्रेशर लेके तैयारी करिएगा दिक्कत हो जाएगा। एकदम नॉर्मल तैयारी करिए, जिंदगी में जो है ना सब चीज करते हुए तैयारी करिए, खुशी, एकदम खुशी, एंजॉय के साथ। पढ़वो करिए, गानों सुनिए, फिल्मों देखिए, चलाने के लिए भी ले जाइए। चलाने को मतलब समझना है जी, घुमाने के लिए क्या देते ना जी महाराज, सबको देते हैं घुमाने के लिए वक्त। चलिए, तो ये सब चीज करते हुए पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा लगल है, एकदम गर्दा उड़ेले हैं, समझे। तो पढ़िए, समझे, लेकिन जानते हैं थोड़ा ना थोड़ा आप अपने लाइफ में जो है इंजॉय के साथ, समझे। फादर पढ़े, थोड़ा गाना सुन लीजिए, थोड़ा इधर उधर रूम में घूम लीजिए, हल्का सा फोन पे बतिया लीजिए, तो ये सब। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में इसका कोई लेना देना ना है, समझे। चलिए देखिए क्या, तो हम क्या बोले, पढ़ाई से इसको कोई लेना देना नहीं है। आइए देखिए, तो कठिन तपस्या 6 वर्ष तपस्या किए। जब महिला इनको बोली कि ऐसे नहीं होगा कठिन तपस्या, तो बोला बात आप सही कह रहे हैं महाराज। बोला आपका बात 100% ठीक है, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये दोस्त सबको बुलाए, दोस्त चलो नॉर्मल तपस्या करेंगे बोध गया में। बोला नहीं नहीं नहीं, हम सब नहीं जाएंगे, हम सब यहीं तपस्या करेंगे। वो पांचों वहीं बैठल रह गया, और वो जो है महात्मा बुद्ध फिर चला है कहाँ पे जी, बोध गया में चला है, बोध गया में चला है। और बोध गया में जो है याद रखिएगा, बोध गया में जो है तपस्या के 7वां सप्ताह बोले तो 49 दिन। 7वां सप्ताह के जो है अंतिम दिनों में, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति। और जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो याद रखिएगा कि महाबोधि वृक्ष के नीचे। महाबोधि वृक्ष जिसे ही कहा जाता है पीपल का पेड़। क्या कहा जाता है? पीपल का, ये मतलब पीपल का वृक्ष था। आगे याद रखिएगा कि जिस नदी के किनारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई, नदी याद रखिएगा निरंजना नदी, और इसे ही क्या कहते हैं? फल्गु नदी। दोनों आ जाएगा, या तो निरंजना आएगा या फल्गु आएगा, समझे। तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महाबोधि वृक्ष के किनारे। और उन 7वां सप्ताह के अंतिम दिन, मतलब बोले तो 49वां दिन। कब हुआ? 49वां दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ क्या कहलाने लगा जी? महात्मा बुद्ध। क्या कहलाने लगे? महात्मा बुद्ध। अब इससे आप सबको क्या सीख मिला? नहीं, पहला तो ये स्टूडेंट लाइफ में आप कठिन परिश्रम नहीं करना है, समझे? नॉर्मल। अब इतना भी नॉर्मल नहीं हो जाना है कि पढ़ाई से कोई ध्यान नहीं रहे, खाली एकदम चलाने ले गए, आए, फिर फोन किए, अब भर रात बतिया दिए, समझे? फिर क्लास से गए, फिर प्लान बनाए, हाँ आज जो है कहाँ चढ़ने चलना है? आज चलना है छिन्नमस्तिका मंदिर चढ़ने चलना है। बस अब चल गए चढ़ने के लिए छिन्नमस्तिका मंदिर, समझे? अब फिर वहां से आए, मंदिर जाता है, मंदिर के आड़ में जो आजकल बहुत गलत काम होता है जी, समझे? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इससे एक चीज आप सबको ज्यादा सीखनी चाहिए कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला की हाथ होती है, क्योंकि इस मेघदाब वन में वो महिला नहीं मिली रहती तो महात्मा बुद्ध आज यहां तक नहीं पहुंचे रहते क्या? तो इसीलिए याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और आप सबको याद रखना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखिएगा कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे किसका हाथ है जी? औरत का, महिला का हाथ है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि प्रत्येक बर्बाद पुरुष के पीछे भी महिला का हाथ होती है, समझे? नहीं, अगर महिला देखिए, महिला बना भी देती है तो महिला बिगाड़ भी देती है। इससे बेहतर है आप बनेबे नहीं करिए, नहीं बनाइएगा ना वो बिगड़ेगा, क्या जी? आप पहले आप बताइए, पहले जो है किसी, मान लीजिए किसी को सब बना दिए और सब बना के उसको छोड़ दिए। अब जो सब बना के छोड़ दिए तो बाद में तो एकदम आवारा ही बनेगा ना जी। उसे कहियो विश्वास होगा लड़की पे? कहियो विश्वास नहीं होगा उसको। अब देखिए अग्निवीर में किसी को ले गए, अग्निवीर में प्रशिक्षण दे दिए, प्रशिक्षण देकर उसको जॉब में रख लिए 4 साल, 4 साल के बाद उसको निकाल देंगे। निकलने के बाद अगर उसको कहीं ले कि ना सरकार बड़ा बेरहम है तो क्या चोरे डाकू न बनेगा? नहीं, कहीं अगर दिल पे ले लिया कि अग्निवीर हमें निकाला है, हम जो है भरमार लगा देंगे जॉब का, तो क्या होगा? क्या पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा, एक से एक जॉब निकाल दीजिएगा। क्या सबको नहीं कर रहा है? चलिए आ गया ये। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहला है जी? क्या कहला है? महात्मा बुद्ध कहला है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए इधर, आगे याद रखिएगा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए। प्रथम उपदेश जो दिए थे, या प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहां दिए जी? सारनाथ में। और सारनाथ में किसको दिया? वही अपन चलवा सबको, जो 5 वो अगर दोस्त था जिसके साथ वो मतलब तपस्या कर रहे थे, उसी के बोला आओ बैठो तुम सबको समझाते हैं। बैठा के उसको कुछ समझाया, बोला बाप रे बाप बड़ी अच्छा बोले जी महाराज। बस तो पहला उपदेश कहां दिया जी? सारनाथ में। और याद रखिएगा कि इन्हें उपदेश का जो भाषा था, उपदेश का जो भाषा रखे थे, उपदेश का जो भाषा था, उपदेश का जो भाषा रखे थे, उपदेश का भाषा रखे थे पाली। मोबाइल में नहीं आता है जी? तो किस भाषा में मतलब अपना उपदेश दे जी? पाली में। किस भाषा में? पाली में। और याद रखिएगा कि पाली भाषा में उपदेश दिए, साथ में इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा
कि इनका प्रथम उपदेशक जो बना, उपदेशक वो बना था यश, बनारस के यश। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेशक बना महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेशक वो कौन बना था जी? यश बना था। कौन बना था? यश, यश। यश बना। कौन बना? यश बना था। आगे याद रखिएगा कि इनका उपदेश, बहुत सारे उपदेश, मतलब उपदेश देने लगे, जगह जगह उपदेश जा जाके देने लगे। और इनका जो सबसे प्रिय शिष्य बना, इनका जो सबसे प्रिय शिष्य बना, बतिया लीजिए, कहीं फिर मिलिएगा थोड़ी ही। सबसे जो प्रिय शिष्य बना प्रिय शिष्य बना, प्रिय शिष्य सुबह बताइए कौन था? प्रिय शिष्य कौन था जी? आनंद। आनंद, आनंद जो है इनका प्रिय शिष्य बना। और देखिए सारनाथ जो आप देख रहे हैं, सारनाथ, सारनाथ किसका राजधानी था जी? सारनाथ किसी का राजधानी नहीं था। खरे बना क्लास में नहीं रहिएगा तो यही सब होगा महाराज। आ जाइए आगे। अब आगे की बात करें, अब आगे की बात करें तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध जो अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहां दिए थे जी? तो याद रखिएगा सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, उपदेश जो दिए थे या सर्वाधिक उपदेश दिए थे, वह उपदेश दिए थे या श्रावस्ती। कौन सा? श्रावस्ती में। कहां दिए थे? श्रावस्ती। अब बताइए श्रावस्ती किसकी राजधानी है? बोलिए अब। ये राजधानी है, समझे? यह कौशल, कौशल की कौशल की राजधानी क्या था जी? श्रावस्ती। कौन सा? और याद रखिएगा रीजन क्या था? जब भी बरसात आता था, तो अभी के समय थोड़ी था जी एकदम पूरा घर उर बनल है। पहले क्या होता था? कच्चा मकान रहता था। तो इस श्रावस्ती में आके गुफा में रहते थे। अब बरसात के समय में हमेशा महात्मा बुद्ध जो है आ जाते थे यहाँ पे। आप बैठ के अपन शाम को जाए 2 घंटा तनी दे देते थे प्रवचन। जब भी ज्यादा उपदेश दिए हैं तो ये सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? सारनाथ में दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। सारनाथ में पहला उपदेश। और जब श्रावस्ती में उपदेश दिए तो कौशल नरेश था, प्रसेनजीत। कौन था जी? प्रसेनजीत। याद रखिएगा कौशल नरेश, नरेश नहीं है जी, कौशल नरेश। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत जो है, ध्यान दीजिए इधर। प्रसेनजीत जो है उपदेश सुना, बड़ा अच्छा लगा। ये जो है प्रसेनजीत जो है पूरे परिवार के साथ, पूरा परिवार जो है, इनके पूरे परिवार जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। पूरा परिवार जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अब बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध के जो भिक्षुओं थे, मतलब जो इनका मतलब संत सब थे, मतलब कह सकते हैं कि गुरु सब थे, उनको जो है दान में पुब्बाराम। कौन सा जी? बोलिए। पुब्बाराम, पुब्बाराम। पुब्बाराम, इसे जो है कौन सा? पुब्बाराम। पुब्बाराम जो है, पुब्बाराम
दान में दे दिए, कुब्बाराम जो है दान में दे दिए। क्या किया जी? दान में दे दिए, दान में दे दिए, दान में दे दिए, दान में दे दिए। हाँ, कुब्बा नाम जगह है, यूपी, यूपी। अब आ जाइए, अब आगे की बात करें तो आगे याद रखिएगा, ये यहां तक क्लियर हो गया। उपदेश देते होते घूमते फिरते पहुंचे कहां पे? लुम्बिनी। समझे? जब लुम्बिनी पहुंचे, जानिए अब यहां से एक महिला की मनोदशा आपको देखने को मिलेगी। जन्म लुम्बिनी में हुआ तो वहीं जब वो पहुंचे लुम्बिनी, लुम्बिनी पहुंच के अपने दरबार में गए तो देखा एक राजा महाराजा जो एकदम पूरा, देखिएगा तो कपड़ा पूरा एकदम पूरा, लेकिन महात्मा बुद्ध जो थे एकदम भगवा वस्त्र धारण किए थे, हाथ में कमंडल रखे थे, खड़ा हो गए। जब उनके दरबार के व्यक्ति देखे तो सन्न हो गए, बोले ये क्या हो गया, कैसे बदल गया इतना चीज। सबसे मुलाकात करने के बाद जो है वो अपने पत्नी के पास पहुंचा। समझे? अब समझिए, एक पति और पत्नी के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है जी? दूर होना, विरह वियोग जिसे कहते हैं। समझे? और वह इंसान अगर नजदीक आए, अगर सामने हो तो क्या होगा उस समय? थोड़ा फील करिए कि अगर मान लीजिए 10-12 साल के बाद अगर वो व्यक्ति अगर आमने सामने हो तो क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी वाइफ जो थी यशोधरा, राहुल का हाथ पकड़ के आया, समझे, महात्मा बुद्ध के हाथों में दे दिया। क्योंकि इतना फेमस हो चुका था महात्मा बुद्ध कि लोगों सब जानने लगा था कि महात्मा बुद्ध नाम के कोई व्यक्ति है। बोला दान में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो भिक्षा उक्षा मांग के अपना जीवन चलाते थे। बोला दान में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमारा एक बेटा है, मैं इसे आपको दान में देती हूं। अब एक माँ जो अपने बेटा को दान में दे रहा है और वो भी दान दे रहा है एक पिता को, उस समय महात्मा बुद्ध के हृदय पे क्या बीता नहीं बीता वो तो पता नहीं, लेकिन एक महिला की हृदय पे जो पीड़ा होगी ना, वो पीड़ा बहुत ही कष्टदायक होगी। समझे? वो ऐसी पीड़ा होगी जिस पीड़ा को सिर्फ वो महिला समझ सकती है। और समझिए कि पहले उसका पति दूर हुआ, फिर भी वो अपने आप को शांत करके उस घर में रही। बाद में जो है उसका बेटा बिछड़ गया, फिर भी वो महिला एकदम पूरा शांतचित्त है। इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं महिला का जो दिल होता है ना जी, दरिया दिल होता है। मतलब उसको आंक नहीं सकते हैं। अगर माँ की बात करें तो माँ के प्रेम को आप कभी नाप नहीं सकते हैं। समझे? क्योंकि उनका जो प्रेम होता है निर्धर, मतलब अनंत प्रेम होती है, तो एक माँ का प्रेम होता है। लेकिन यशोधरा जो है अपना बेटा को भी दान में दे दिया। कट गया? नहीं कटना। आइए आगे, आइए आगे की बात करें तो जब यह कपिल मतलब लुम्बिनी पहुंचे तो लुम्बिनी में जो है अपने माता पिता सबको मतलब उपदेश दिए। समझे? उपदेश देने पे जो है उपदेश दिए तो इनके पिता जो है इनके फैन हो गए। समझे? बोला अब हम भी बौद्ध धर्म अपना लेंगे। पुत्र को पहले ही उनको साथ दे दिया, पुत्र को अपना लिया। आगे याद रखिएगा कि इन्हीं क्रम में एगो कहानी आप सब बचपन में सुनते होगा, उंगलीमल। उंगलीमल वाला कहानी सुने हैं जी?
अंगुलीमल जो डाकू थे, अंगुलीमल जो डाकू थे, या ऐसा डाकू था कि उस क्षेत्र से कोई भी गुजरता था ना, उंगली काट के अब माला बना के पहन लेते थे। समझे? पहुंच गए, बोलेगा कुछ नहीं, मारता नहीं था, मारा, पकड़िया, कट गया, छेद कर दिया, अब माला पहन लिया। इसलिए इनका नाम रखा गया था अंगुलीमल। क्या? अंगुलीमल डाकू। जब अंगुलीमल डाकू से महात्मा बुद्ध की मुलाकात हुआ तो बोला इस वन में आ गए हैं, अब मैं आपका उंगली काटूंगा। तो बोला ठीक है, अगर तुम उंगली काटना चाहते हो काट लो मेरा उंगली, मेरा उंगली काटने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन पहले जो है एक चीज हमको बता दो, ये मैं तुमसे जानना चाहता हूं। तो बोला क्या? बोला जाओ वो गाछ को काट के लेते आओ। तो क्या किया? वो टहनी को जाके वो काट के लाए, ला दिया। बोला ये टहनी है। फिर बोला कि ठीक है, अब जाओ टहनी को जोड़ के आओ। तो बोला उंगलीमल बोला, ए महाराज जी का बात करते हैं महाराज, संत थे ना, इसलिए बोला कि आपका कुछ बात सुनते हैं। तो बोला ठीक है, हमारा उंगली काट लेना, लेकिन कुछ पहले हमारी बात को समझ लो। तो इस प्रकार जो है, बोला आप ही बोले कि काट के लाइए, अब आप ही बोलते हैं जोड़ने के लिए, ये कैसे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा थोड़ी, ये नहीं जुड़ सकता है। तो महात्मा बुद्ध से कहा कि जब तुम्हें जोड़ने का अधिकार नहीं है तो तुम्हें काटने का अधिकार किसने दिया? ये पाप तुम अपने माथे पे क्यों लेना चाहते हो? ये बात सुन के जो है ना, अंगुलीमल डाकू का जो हृदय परिवर्तन हो गया। बोला कि ये तो एक हम पाप ले रहे हैं, जब हमें किसी चीज को जोड़ने का अधिकार नहीं है तो तोड़ने का भी अधिकार, मतलब काटने का भी अधिकार नहीं है। तो अगर हम किसी का उंगली काट लेते हैं, उसके उंगली पुनः प्रदान करने या जोड़ने का अधिकार हमें नहीं है, मतलब शक्ति सामर्थ्य नहीं, तो काटने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। और वो क्या किए? बौद्ध धर्म अपना लिया अंगुलीमल। समझे? तो अंगुलीमल डाकू से भी मतलब किसका? महात्मा बुद्ध का मिलन हुआ था जी। चलिए आगे आइए, आगे आइएगा। देखिए वैशाली में, यही वैशाली जी, बगल वाला वैशाली, वैशाली में उपदेश दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। तो इनका जो चलवा था आनंद, पूरे चौक चूक दुनिया से आए हुए था। तो कहता है गुरु जी मन नहीं लगता है महाराज, कम से कम अपना संगठन में महिला सबको भी, लड़की सबको भी लाइए, तब ना मन लगेगा। तुम करे चुप, तो बोला चुप, ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो ये बोलता था बार बार कि नहीं गुरुजी लड़की सबको लाइए ना, तब ना मन लगेगा प्रचार प्रसार करने में। तब बोला चल अब तुहर मन है, तब लड़की सब भी आएगी प्रचार प्रसार में। समझे? तो ये वैशाली में जो है बौद्ध धर्म में जो है महिला को भी प्रवेश की अनुमति मिल गई। महिला को भी प्रवेश की क्या मिल गई जी? अनुमति मिल गई। अनुमति मिल गई, समझे? और प्रवेश की अनुमति तो दे दिया, समझे? और बोल दिया कि बउआ महिला को तुम बोला, महिला को हम ला दिए, लेकिन बौद्ध धर्म अब 100 साल से अधिक नहीं चलेगा। समझे? बोला काहे? अब महिला आ गई तो महिला आ गई, तब चलेगा थोड़ी। अब महिला आ गई जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझे? इसलिए जहां महिला है वहां तबाही है। समझे? और कहा जाता है जहां पुरुष है वहां आबाद है। अब बताते हैं बताएंगे, पहले ही समझिए ना। तो यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध एक स्टेटमेंट दिए थे जी। महात्मा बुद्ध ने कहे बौद्ध धर्म 100 साल से अधिक नहीं चलेगी।
अधिक नहीं चलेगी। बताते हैं काहे चल रही है जो नहीं चलेगी। बौद्ध धर्म का जो क्रेज था वो क्रेज समाप्त हो गया, समझे। अब मान लीजिए बीजेपी का जो लहर 2015, 16, 17 में जो देखने को मिलता है वो क्रेज अभी है जी, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है ना। तो धीरे धीरे समाप्त, तो उस टाइम में जो बौद्ध धर्म एकदम अपने चरम पे था, लेकिन बोला 100 वर्ष नहीं चलेगी, मतलब क्या इसमें फूट पड़ेगा, और ऐसने हुआ कि बौद्ध धर्म में फूट भी पड़ गया। तो ये जो है कौन कहते जी, महात्मा बुद्ध कहे। अब याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन था जी, कोई बताइएगा। कौन? प्रजापति गौतमी प्रजापति। ये याद रखिएगा। लेकिन आपको ये बोल दे कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली दूसरी महिला, बताइए कोई, बताइए। पहली कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बीच में आएगा फिल्म देखने तो फिल्म नजर आएगा तो आंख फोड़ देंगे हम, अब भेज देंगे सदर में। आइए, दूसरा महिला जो थी वो थी वैशाली की नगर वधु अमरपाली। आम्रपाली कौन? आम्रपाली। और आम्रपाली जो है बहुत बड़ी नृत्यांगना थी जी, समझे, नाच करने वाली, डांसर। और ये जो है डांस करती थी। इसके डांस से प्रभावित होकर राजा बोला, और सुंदर भी इतने थी ना, इतने सुंदर थी कि इसके पिता जो है इसको कभी मार्केट घूमने नहीं जाने देता था। कहता था इसका अगर सुंदरता देख लिया तो लोग मदमुह हो जाते थे, समझे। लगता था हाँ यही तो दुनिया है, लगता था यही दुनिया है। तो उनके पिता जो है कभी उनको जाने नहीं देता था बाहर। उसको जो है डांस करना बड़ी पसंद था। अगर कभी बाहर भी जाता था तो मुंह में कपड़ा बांध के, समझे। लेकिन क्या हुआ कि अपने पिता को बोला कि एक दिन ले चलिए हमको घुमाने के लिए। ले गया वैशाली घुमाने के लिए, और वहां पे जो है डांस देखा, मतलब बाजा बज रहा है, ढोल डांस करने लगी। डांस करते करते क्या हुआ, उसकी मुंह की कपड़ा खुल गया, समझे। अब मुंह का जो कपड़ा खुल गया तो लोग देखा, बोला बाप रे बाप, लड़की इतना भी सुंदर होती है महाराज। सब एकदम प्लॉट हो गया उस पर, समझे। खबर राजा तक पहुंचा, बोला कौन सा लड़की है जी जो इतना सुंदर है। तो बोला उसको बुलाया, तो बोला कि डांस करते, बोला डांस देखेंगे। बुलाया उसको, डांस के लिए बुलाया, डांस करने लगा। अब डांस करते करते उसको देखा जब राजा, तो बोला बाप रे भाई इतना सुंदर, अब तो हम ब्याह करेंगे इससे, समझे। अब क्या किया राजा जो है, ब्याह कर लिया उससे, इतना सुंदर थी। और यही जो अमरपाली थी बौद्ध धर्म अपनाने वाली दूसरी महिला हुई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि अपना उपदेश जो है यह देते होते पहुंचे पावापुरी, समझे। पावापुरी कहां पहुंचे जी? पावापुरी। और पावापुरी जब पहुंचे तो पावापुरी में जो है, पावापुरी में याद रखिएगा शुकर मांस चुंद नाम के व्यक्ति था, वो था सोनार, समझे। उठ के बैठो। तो पावापुरी में जो है चुंद नामक व्यक्ति के घर चुंद नामक व्यक्ति, और ये चुंद क्या था जी? तो चुंद क्या था? सोनार था। इसके घर जो है शुकर मांस
शुकर मांस जो है खाने से क्या हुआ कि इनकी तबीयत बिगड़ गया। ये क्या होता है? अब देखिए, शुकर मांस इसे कहा जाता है कि शुगर का मीट। अब कहिएगा कि बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध खा कैसे लिए? तो बौद्ध धर्म में एक नियम है, समझे, कि आपके सामने जो चल आया खाने के लिए, आप मना नहीं कर सकते हैं, आपको वो खाना ही पड़ेगा, आपको वो खाना ही पड़ेगा। तब इनके सामने जो लेके चल आए, अब खाना ही पड़ता, तो ये खाएं, समझे। और इनका क्या हुआ, तबीयत बिगड़ गया, तबीयत बिगड़ गया। और तबीयत बिगड़ गया तो यह जो है पहुंच गया कहाँ, कुशीनगर, समझे, कुशीनगर। ए गोलू खड़ा खड़ा, ये बोलिए, शुकर मांस खाने के बाद जो महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंचे? कहा, कौन बताया? खुल के बोलो, बैठ जाओ। तो ये जो है कुशीनगर पहुंचे, और कुशीनगर में जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है, और कुशीनगर में जो है 483 BC में इनकी क्या हो गई जी, मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के घटना को जो है कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। लेकिन याद रखिएगा कि मृत्यु, महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु से पहले जो अपना अंतिम उपदेश दिए थे वो व्यक्ति का नाम था सुभद। क्या नाम था? सुभद। तो महात्मा बुद्ध अपना अंतिम उपदेश किसे दिए थे जी? तो याद रखिए व्यक्ति का नाम सुभद। खाना में जहर नहीं, खाना खाने से जो अतिसार हो गया, समझे, पेट खराब। अब जो है इससे उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद जो है इनके अस्थि को जो है मृत्यु के बाद जो है इनके अस्थि को 8 जगह बेचकर जो है स्तूप का, हाँ तो कह सकते हैं ना जलाया जाता है जी। महात्मा बुद्ध के अस्थियों को जो है 8 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? 8 भाग में। और 8 भाग में बांटकर 8 जगह जो है क्या चीज का निर्माण किया गया जी? स्तूप। क्या चीज का? स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप का अस्थि जो होता है, अस्थि को जो है 8 भागों में बांटकर क्या किया गया? स्तूप का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? स्तूप का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर? अब अगर आगे बात करें तो बौद्ध धर्म में जो है प्रवेश का, बौद्ध धर्म में जो है प्रवेश मतलब इसमें जो है बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बौद्ध धर्म में प्रवेश का अनुमति जो था सभी जाति को था। उपाली नाम के व्यक्ति का नाम सुने होइएगा। उपाली नाई था, एक सुनीति था, सुनीति जो था शूद्र था। तो सभी जाति के जो है व्यक्तियों को इसमें अपनाने का अधिकार था। तो इसमें जो प्रवेश की अनुमति सभी जाति को था। क्या था जी?
सभी जाति को। लेकिन बौद्ध धर्म में जो है 4 व्यक्ति का जो है प्रवेश वर्जित था। 4 व्यक्ति का जो है प्रवेश, मतलब 4 प्रकार के व्यक्तियों का जो है प्रवेश वर्जित था। बौद्ध धर्म में जो है 4, कितने जी? 4 प्रकार, कितने? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के व्यक्ति का प्रवेश क्या था जी? वर्जित। अब देखिए वो 4 कौन कौन है। सबसे पहले याद रखिएगा, दास। उसके बाद आप याद रखिएगा ऋणी। उसके बाद आप याद रखिएगा दास, ऋणी। उसके बाद याद रखिएगा कुष्ठ रोगी। या कहे तो किसी भी प्रकार के जो संक्रमण बीमारी होता है, संक्रमण रोगी। अब देखिए दास, सलमान, दास मतलब वैसे व्यक्ति, समझे? दास मतलब वैसे व्यक्ति जो किसी के यहां गुलामी कर रहा है, तो उसे जो है बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति नहीं था। जो दास किसी के यहां गुलामी कर रहा है उसे ही दास कहा जाता है। ऋणी बोले तो कर्जदार। कौन? कर्जदार जो कर्जा में है वो भी बौद्ध धर्म को क्या कर सकता है जी? नहीं अपना सकता है। बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकता है। तो ऋणी व्यक्ति भी क्या कर सकता है? ऋणी व्यक्ति भी बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकता है। कुष्ठ रोगी, अब देखिए कुष्ठ रोगी, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का रोग है, समझे? अब रोग है, वो अगर बौद्ध धर्म को अपना लेगा तो क्या होगा जी? इससे रोग धीरे धीरे क्या होगा? संक्रमण मतलब क्या? फैलने वाला, पूरा सबको फैल जाएगा और क्या होगा? बौद्ध धर्म साफ। उसके बाद याद रखिएगा चौथा पॉइंट, अब देखिए चौथा व्यक्ति था, शायद चोरी था जी। चौथा चौथा 4 प्रकार, दास, ऋणी, कुष्ठ रोगी। एक चोर ही था, चोर। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति को जो है बौद्ध धर्म में अपनाने की अनुमति नहीं था, समझे? 4 प्रकार के व्यक्ति को जो है बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति नहीं था। अब आगे बात करें तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार के लिए 4 गो बैठक किया गया, समझे? 4 बैठक, और वो 4 बैठक जो है जिसे कहा गया संगीति। क्या कहा गया? संगीति। क्या कहा गया? संगीति। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद 4 बैठक, और ये जो 4 बैठक हुआ किसके लिए जी हुआ? प्रचार प्रसार के लिए। और 4 बैठक आप याद रखिएगा, अब पहला में याद रखिएगा संगीति बोले तो बैठक। उसके बाद याद रखिएगा
समय। उसके बाद याद रखिएगा अध्यक्ष। उसके बाद याद रखिएगा राजा या शासक। अब देख कहां से, यहां से अब देखिए आ गया ये। अब महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बैठक, तो याद रखिएगा प्रथम संगीति, प्रथम संगीति। उसके बाद याद रखिएगा उसके बाद याद रखिएगा तृतीय संगीति। उसके बाद याद रखिएगा चतुर्थ संगीति, चतुर्थ संगीति। अब आ जाइए समय पीरियड की बात करें तो जो पहला बैठक हुआ था यह हुआ था 483 BC, 483 BC। और इसमें जो अध्यक्ष थे महाकश्यप। किसका, कोई लिख नहीं, महाकश्यप। और राजा की बात करें तो इस समय राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा कौन था जी, अजातशत्रु। अगर बात करें द्वितीय संगीति की बात करें, आप हुआ था, ये नहीं बताया कौन सा, कहाँ पे हुआ ये हो, हाँ ये राजगीर में हुआ था। इसी को हल्का इधर बढ़ा लीजिए जी, रुक जाइए। अवधि स्थान। अब देखिए ये हुआ था 483 BC, 483 BC। चारों उस बेंच पर से 2 गो निकलिए, आप पीछे खड़ा होइए, निकलिए, बोलो निकलो, निकलिए, तीनों दोनों निकलिए, पीछे जाइए, बोलो निकलो, पीछे जाओ। अब देखिए स्थान की बात करें तो यह बैठक हुआ था राजगिरी में। कहाँ हुआ था, राजगिरी। कहाँ हुआ था, राजगिरी। अगर बात करें दूसरा बैठक की बात करें तो यह हुआ था 383 BC, 383 BC। और यह बैठक हुआ था आपको वैशाली में, वैशाली। और इसका जो अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष आपको था सवाकामी, सवाकामी। सवाकामी, सवाकामी। और इस समय राजा कौन था जी, बताइए, कौन कौन, क्या हुआ, उदाइन, वैशाली, उदाइन। अगर आ गया ये तृतीय बैठक की बात करें तो तृतीय बैठक हुआ था 250 BC में, 250 BC में, 250 BC में। और यह बैठक हुआ था पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। और इसका अध्यक्ष था मैखली पुत्तिस, मैखली पुत्तिस। मैखली पुत्तिस। और इसका राजा कौन था जी, अशोक। कौन था, अशोक। अगर आ गया ये चतुर्थ संगीति की बात करें तो चतुर्थ संगीति का जो बैठक हुआ था
यह हुआ था 100 ईस्वी, 100 ईस्वी। अब देखिए इधर बीसी चल रहा था, इधर ईस्वी आ गया, अब वर्ष में आ गया, समझे। और यह बैठक हुआ था कश्मीर। एक बार कुंडल वन देता है, कुंडल वन, समझे, कुंडल वन याद रखिएगा। कुंडल वन, और इसका जो अध्यक्ष था वह था वसुमित्र, वसुमित्र और अश्वघोष दो, जिसमें वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष जो था उपाध्यक्ष। तो याद रखिएगा अध्यक्ष कौन जी, वसुमित्र। और आगे याद रखिएगा इस समय राजा कौन था जी, कनिष्क। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि प्रथम बैठक, प्रथम जो बैठक हुआ, प्रथम बैठक में जो है अध्यक्षता कौन किया था जी? कितना देर वीडियो रिकॉर्ड हुआ जी? आइए आगे आइए, आगे आइए। आगे की बात करें तो प्रथम संगीति में जो है दो धर्म ग्रंथ की रचना हुआ, दो धर्म ग्रंथ, जिसमें आप एक याद रखिएगा सूत पिटक, सूत पिटक, और एक और याद रखिएगा विनय पिटक। जिसमें अगर बात किया जाए कि सूत पिटक, सूत पिटक, तो इसकी रचना किया था आनंद। कौन किया जी? आनंद। कौन किया? आनंद किया। लेकिन वही अगर बात किया जाए विनय पिटक, तो विनय पिटक की रचना किया था उपाली। कौन किया था? उपाली। कौन किया था? कौन किया था? आइए आगे बात करें तो द्वितीय जैन संगीति में देखें तो द्वितीय जैन संगीति के समय में ही आंशिक रूप से, आंशिक रूप मतलब बोले तो मनमुटाव जो है बौद्ध धर्म में विभाजन होने लगा, समझे। बौद्ध धर्म में क्या होने लगा? विभाजन होने लगा। तो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध का जो है शक सही निकला, समझे। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है विभाजन पूरा हो गया, समझे। और याद रखिएगा तीसरा में जो है तृतीय संगीति में जो है, तृतीय संगीति में अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना हुई। और बैठ जाओ दोनों। अभिधम पिटक की रचना हुआ और इसका रचना किया था मोगलीपुत्तिस। कौन? मोगलीपुत्तिस। मोगलीपु ना मोगलीपुत्तिस। और याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? पार हो गया है महाराज। यस करिए ना। ओपन फेस, ओपन फेस ना हो पाएगा जी। नाटो करिए ना। है महाराज, सेव करके रखे हैं। ऐसे नहीं निकलेगा उसको। देखिए अभी 1 मिनट देखिए, इधर एक बार देख लीजिए, महाबोधि दिखा देते हैं आप सबको, कहाँ पे है ये। चलिएगा गया घूमने जी। हाँ
बड़ा है तो यही तो टेम्पल है। अरे यही हम पूरा दिखाना चाहते हैं जी, पूरा कहाँ से आएगा पूरा मंदिर। इसको और जूम करिए ना, मैप को जूम करिए ना। एक मिनट, देखिए यही महाबोधि मंदिर है। और स्क्रॉल करिए। कहाँ वाला भैया, गया वाला यही महाबोधि मंदिर है। और यहीं पे मतलब महात्मा बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति यही महाबोधि में हुआ। अगर आगे की बात करें, महाबोधि टेम्पल अगर कहाँ गया, क्या पेड़ को देखिएगा, हाँ है। ये सब देखिए जितने भी पर्यटक वगैरह आते हैं घूमने के लिए, ये मुख्य मंदिर हो गया। और जितने भी पर्यटक वगैरह आते हैं देखने मतलब घूमने उमने के लिए, तो ये टोटल अब तो इसमें ज्यादातर भारतीय से ज्यादा विदेशी आता है, समझे। और सबका नजर कहीं और जाता होगा। आइए आगे, हर जगह पूरा एशिया से पेड़ के ये सब सुबह से बैठा रहता है। देखिए दिखाते हैं। जब भी आप यहाँ पहुंचेगा ना तो हमेशा अध्यात्म की बात होती है, ज्यादातर अध्यात्म। आप कहीं भी मतलब बैठे रहेंगे आपको ज्ञानवान की प्राप्ति, मतलब यहाँ पे देखिए एक गुरु बैठा हुआ है और वो क्या कर रहे हैं, तो शिष्य को यहाँ भी देखिए जितने भी व्यक्ति सब है सब एकदम साधना में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शांति का जगह है जी। बौद्ध मंदिर क्या है, शांति का जगह है। पूरा फल्गु रिवर सूखा हुआ है, तो देखिए फल्गु नदी पूरा इधर सूखा हुआ है। शराब मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। ये नदी में बड़ा पूरी बना हुआ है। ये फिर तो वहीं चला है जी, कहाँ जाना है आपको? सब पेड़। बहुत यह बहुत ही ट्री सर, देखिए वो पेड़ अब नहीं रहा, समझे। अरे उसका अगला पूर्वज है, पीढ़ी अगला पीढ़ी है। मुख्य तौर पे यही वहां पे मूर्ति है जी, जो पूजा जो किया जाता है। तो अब मंदिर बन गया जो पेड़ था वो। पेड़ है, यही पेड़ है, यही वृक्ष है, समझे। इसका जो जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जो है मतलब ज्ञान की प्राप्ति किया था, जिस पीपल वृक्ष के नीचे, उसको जो है शशांक बंगाल का राजा था, कटवा दिया गाछ को। ये अभी जो वृक्ष है वो छठा पीढ़ी वृक्ष है, छठा पीढ़ी। और जानते हैं इसके लिए वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है। वैज्ञानिक रहता है इसको देख रेख की क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। तो ये छठा पीढ़ी वृक्ष है और इसे जो पत्ता होता गिरता है तो आदमी पत्ता जो है काफी पूजनीय अपने घर तक लाते हैं, पूजनीय मानकर। हाँ क्या क्या लिखल है, ये देखिए टेम्पल, पूरा फुल टेम्पल, यहाँ से मतलब पूरा का पूरा व्यू देखने को मिलता है। अगर आगे आइएगा तो ये महात्मा बुद्ध। और इसीलिए बताया गया है कि जब व्यक्ति का जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है ना जी, ज्ञान का जब प्राप्ति हो जाएगा तो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, समझे। एकदम शांत स्वभाव में रहना पसंद करेगा। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध की अधिकतर प्रतिमा शांत मुद्रा में दिखाया जाता है। हमेशा देखिएगा बैठे रहेगा एकदम, चेहरा पे हल्का सा स्माइल, आंख बंद करके एकदम ध्यान मुद्रा, समझे। तो व्यक्ति को जब भी ज्ञान की प्राप्ति होगा तो वो क्या होगा, सबसे पहले शांत होगा। चलिए अब आगे और फोटो देखिएगा जी, यही मेन मूर्ति है।
ये सब वहाँ जाइएगा तो एक से एक शिला वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये वहाँ पे बोध गया में ही जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पे मतलब बनाया गया है, समझे। तो वहाँ जगन्नाथ मंदिर भी घूम सकते हैं। सर यहाँ पे पता है अधिकतर मतलब चाइना देखिए, का, तिब्बत का होटल अधिकतर- सब है, कपड़ा सब मिलता है। अधिकतर देखिए विदेशी आदमी यहाँ देखने को मिल रहा है ना जी। देखो एगो मात्र इंडियन लग रहा है जी। शिवरंजन है का जी? उधर तरह लग रहा है। हाँ? आइए आगे चलिए। तो वहाँ पे कपड़ा वपड़ा सब चाइनीज ही मिलता है, खाना वाना सब मिलता है। तो स्विप पे देखिए ना, मंदिर आ गया। चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए, वीडियो को रोक दीजिए।